अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब खैर आफियत से होंगे। क्या आप भी परेशान हैं कि हमने चूज़ा डाल लिया और आते चूज़े को हम क्या दें, और आप लोगों से मशवरे कर कर के थक चुके हैं कि हमने कौन सी मेडिसिन कब देनी है, कौन सी वैक्सीन कब करवानी है, और इसकी एक अगर 1000 चूज़ा डाला है, 500 डाला है, 200 डाला है या 10,000 डाला है, तो हमने किस डोज के साथ हमने इसको वैक्सीन पिलानी है। और शुरू से लेकर एंड तक आप इस शशोपंज में रहते हैं कि हम कौन सा कोर्स कब करवाएं। तो जी हाँ, ये वीडियो खासकर आपके लिए है। चाहे आप नए फार्मर हैं, चाहे आप छोटे पैमाने पर काम कर रहे हैं, चाहे आप सुपरवाइजर हैं, चाहे आप कोई भी हैं, चूजे को देखभाल कर रहे हैं और आपको इस चीज का आइडिया नहीं है कि हमने कौन सी मेडिसिन कब देनी है, तो मैं आपको इस वीडियो में सारी बातें शेयर करूंगा कि हमने चूजा शुरू से लेकर जब रिसीव किया और एंड तक हमने सेल किया, जितनी भी मेडिसिन, जितने भी हिफाजत तौर पर कोर्सेज वगैरह हैं, आज मैं आपके साथ वो शेयर करूंगा। इंशाल्लाह जो आपके साथ शेयर करूंगा वो ऐसे कोर्सेज ऐसे होंगे जो कि लाजम चूजे को देने होते हैं। आपके चूजे की पूरे फ्लाक में वो हिफाजत करते हैं जो हमने कोर्स वगैरह देने हैं। वो कोर्स इसलिए दिए जाते हैं ताकि आपके चूजों में अगर मसले मसाइल आ भी जाएं तो वो आपके चूजों की हिफाजत करता है कोर्स। तो जैसे हम टीका जात वगैरह लगाते हैं, वैक्सीन लगाते हैं, अगर कोई वायरल या बैक्टीरिया वायरस आते आ भी जाए तो वो हिफाजत हमारी करते हैं। इसीलिए तो इसी तरह सबसे पहले मैं आपके साथ मेडिसिन शेयर करूंगा पूरे फ्लाक की। उसके बाद में आपको जो टोटल वैक्सीन हमने चूजों को पिलानी है वो कितनी पिलानी है और किस डोज की वैक्सीन हमने अपने चूजों को देनी है और क्या तरीका कार है। शॉर्ट सी वीडियो है, इंशाल्लाह आपका ज़्यादा टाइम नहीं लूंगा, तो वीडियो को मुकम्मल देखें, इंशाल्लाह आपकी मुकम्मल रहनुमाई होगी। जी हाँ, सबसे पहले तो मैं आपके साथ मेडिसिन शेयर करता हूँ। जब भी आपने अपने पास छोटा डे ओल्ड चिक्स रिसीव करना है अपने फार्म पर, तो अपने फार्म पर जब आपने चूजा रिसीव कर लिया, आते चूजे को आप कोशिश करें कि 8 से 12 घंटे आपने उनकी नमकियात की कमी को पूरा करना है, कुव्वत मुदाफ़त की कमी को आपने पूरा करना, ताकि उसके अंदर कुव्वत मुदाफ़त बड़े नमकियात की कमी पूरी हो। वो कैसे होगी? जब आप उनको कुव्वत मुदाफ़त वाली कोई मेडिसिन देंगे। सबसे आसान जो तरीका है वो आप मेडिकल स्टोर पर जाएं, ओआरएस का साशे लें। अगर आपके पास 100 ब्रायलर चिक्स है, 100 चूजा है, कोई भी आपने ब्रीड रखी है, कोई भी आपने चूजा रखा है, तो आप उसको एक 100 चूजे को 20 ग्राम का जो साशे होता है, आप उसको उस उतने पानी में दें कि आपका 3 से 4 घंटे में पानी खत्म हो जाए। कोशिश करें सर्दी हो गर्मी हो ताज़ा पानी मुहैया दें, ताकि कम कम वक्त में वो पानी पी के ताज़ा पानी पिए और वो ताज़ा मेडिसिन उसमें लगाएं, तो ताकि वो ज़्यादा आपके चूज़ों को बेनिफिट दे। आपने 8 से 12 घंटे ये अमल करना है। जब आपने ये अमल कर लिया, हाँ, अगर आप ये 8 से या 12 घंटे में आप इसमें पैरास्टामोल जो बुखार वाला सिरप होता है, कैलपोल सिरप होता है, आप अगर वो भी 1 सीसी 1 लीटर के हिसाब से आप अगर आप ऐड कर दें तो वो भी आपके लिए ज़्यादा बेनिफिट होगा। क्योंकि जब हैचरी से चूजा आता है तो हैचरी में चूजे में बुखार का स्ट्रेस होता है, कोई भी मसले मसाइल होंगे तो इंशाल्लाह वो खत्म हो जाएंगे। ये हो गया आपका 12 घंटे का कोर्स जो आपने आते चूजे को देना है। अब इसके बाद जब आपने 12 घंटे अपना ओआरएस और बुखार वाले सिरप का आपने पानी दे दिया, तो आपने इनको हफाजती तौर पर एंड्रोसी और कोलेस्टीन का आपने लाजम 36 घंटे का कोर्स इसको चलाना है। अगर आप लगातार 36 घंटे चला लें तब भी कोई ममानत नहीं है। अगर आप रात के वक्त 12 घंटे कोर्स करवाएं और जो दिन के वक्त है आप इसको ओआरएस का पानी या बुखार वाले सिरप या जेटिपार सिरप आप इसको दें, तब भी कोई ममानत नहीं है। तो ये कोर्स एनरो सी और कोलेस्टीन का करवाना बेहद ज़रूरी है। ये आपके चूज़ों में अगर हैचरी की तरफ से साल्मोनेला, इकोलाई, माइकोप्लाज्मा कोई भी वायरल बीमारी अगर छोटे चूजे में लेकर आता है, तो ये आपके उस स्ट्रेस को ख़त्म करेगा, आपके चूजे की कुव्वत मुदाफ़त बेहतर करेगा। और अगर कोर्स करवाने के बाद अगर आपके चूजों में इस तरह के मसले मसाइल आ भी जाते हैं, तो ये आपके चूजों को सपोर्ट देगा ताकि बीमारियां कम हमलावर हों। योग का मसला हल करता है। जी हाँ, ये आपने अमल लाजम अपनाना है। ये आपने 4 दिन तक अमल करना है। 4 दिन के बाद आपने अपने चूजों को चीनी की फ्लैशिंग देनी है।
फ्लैशिंग का क्या तरीकाकार है? बहुत से दोस्त हजरात आते चूजों को भी डरबों के अंदर चीनी दे देते हैं, वो भी अमल ठीक है, लेकिन कोर्स करवाने के बाद अगर आप 4 दिन के ऊपर, आप 4 दिन मतलब कि 3 दिन या 4 दिन गुजरने के बाद आप तब अगर चीनी की फ्लैशिंग दे तो वो आपके लिए ज़्यादा बेनिफिट होगा। चीनी की मतलब कि क्या तरीकाकार है, डोज कैसे देनी है? अगर आपके पास 1000 चिक्स है तो आपने 1 किलो चीनी इस्तेमाल करनी है पानी के अंदर, और पानी आपने इतना भरना है कि आपका 4 घंटे लाजम पानी चले। 1 किलो चीनी 1000 चिक्स के लिए। अगर आपके पास 10,000 चिक्स हैं 10 किलो चीनी। इसी तरह जब जितना भी आप चूजा रखें उस हिसाब से आप चीनी आप बनाएं। अगर 200 है, 100 है, 500 है, 800 है, 1000 है, 1500 है, उस हिसाब से आप चीनी ग्रामों में आप किलों में लेके आप इस्तेमाल करवाएं। कोशिश करनी है कि 4 घंटे आपका पानी लाजम चले। चीनी के बाद आपने कोशिश करनी है कि इसको कूकते मुदाफ़त वाली दवाई और बुखार वाले जो सिरप हो, पैरास्टामोल हो, कैलपोल सिरप हो, बुखार वाला कोई भी सिरप हो आपने इस्तेमाल करना है। लेकिन याद रखना है कि आपने ब्रूफन सिरप का अपने फ्लाक में कभी भी इस्तेमाल नहीं करना। वो गुर्दों को उठाता है, गुर्दे जब उठते हैं तो बहुत सारे मसले मसाइल बनते हैं, लीवर का मसला बनता है, आंतरियों का मसला बनता है, फिर बरसे का मसला बनता है, फिर आपके साथ मसले मसाइल ज़्यादा बनते हैं। ब्रूफन सिरप कभी भी आपने इस्तेमाल नहीं करना। ये आपने अमल 7 दिन तक करना है। जब आपने ये 7 दिन आप अमल कर लिया, उसके बाद आप रूटीन वाइज चलते जाएं 3 से 4 दिन। दिन के वक्त आपने उनको ग्लूकोज लगा दिया, थैला ग्लूकोज का मिलता है बाजार से, वो ले आए, ओआरएस का पानी लगा दिया, बुखार वाले सिरप लगा दिए। एक लीवर के लिए होता है जैटी पार सिरप, छोटी छोटी शीशियाँ होती हैं जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। अगर आप इस तरह के सिरप अगर बाजार से लें तो वो भी 1 सीसी 1 लीटर में आप इस्तेमाल कर सकते हैं। ज़्यादा मसला हो तो 2 सीसी 1 लीटर में आप इस्तेमाल कर सकते हैं। ये भी आपने डेली बेस पे 6 से 7 घंटे लाजम अपने चूज़ों को देना है। तो ये आपने 10 दिन तक इस तरह अमल करना है। 10 दिन के बाद आपने इनको कोर्स करवाना है टिल माइकोसिन का। टिल माइकोसिन इतना ज़रूरी है आजकल के हालात और दौर के हिसाब से कि आप इनको लाजम पिलाएं। 3 दिन का कोर्स कराना है टिल माइकोसिन का। 1 सीसी 2 लीटर के हिसाब से टिल माइकोसिन का आप इसको 3 दिन का कोर्स करवाएं। जब आपका 3 दिन का कोर्स मुकम्मल हो जाए, कोर्स मतलब ये होता है कि आपने 12 घंटे कोर्स देना, और दिन के वक्त जो 12 घंटे हो गए आप कोई भी इनको सपोर्टेड मेडिसिन आप दे सकते हैं। फिर जब आपने कोर्स करवा लिया तो कोर्स आपका 11, 12, 13 दिन पर दिन आ जाएंगे। फिर आप उसको वही सपोर्टेड मेडिसिन देते जाएं जैसे मैंने आपको पहले बताया है। फिर आपने विटामिन ई, विटामिन सी, इलेक्ट्रोलाइट, ओआरएस, बुखार वाले सिरप, लीवर टॉनिक, ज्योति बार वगैरह, ये वो जो भी आपको मिले आप हिफाजती तौर पर, सपोर्टेड तौर पर आप इनको देते जाएं। फिर जब आपका चूजा 18 से 19 दिन का हो जाए तो आपने इनको टाइलोसिन डोक्सी का आपने लाजम कोर्स करवाना है। पहले हम 21-22 दिन पे शुरू करते थे, तो लेकिन आजकल जो है पोल्ट्री एडवांस हो चुकी है, तो बीमारियां ज़्यादा हमलावर होती हैं, मैकोप्लाज्मा, इकोलाई और बहुत से मसले मसाइल शुरू होना हो जाते हैं। तो कोशिश करें कि आप 17 से 18 दिन पर इनको टाइलोसिन डोक्सी का कोर्स करवाएं। साथ आप इसके कोलेस्ट्रीन ऐड कर लें तब भी कोई ममानत नहीं है, लेकिन आप टाइलोसिन डोक्सी अब आप अच्छी कंपनी की लेंगे, उसमें बोरोमैक्सिन भी होगी, उसमें कोलेस्ट्रीन भी होगी, तो आप एक कट्ठा जब कम्बिनेशन के हिसाब से मेडिसिन लेंगे तो आपके चूज़ों को ज़्यादा असर करेगी। आपने 22 दिन तक इसका कोर्स करना। 22 दिन के बाद जो है आपने वही सपोर्टेड मेडिसिन विटामिन सी, विटामिन ई, और विटामिन सी और विटामिन ई का ये किरदार होता है कि आपके चूजे की जो इम्यूनिटी है उसको बहाल रखता है। क्योंकि अगर आपके चूजे की जो इम्यूनिटी होती है, जिसको हम छोटा पोटा बोलते हैं, अगर उसमें कुव्वत मुदाफ़ा उसकी अच्छी होगी, वो आपके चूज़ों के बीमारियों के साथ लड़ेगा। अगर कोई बीमारी आ भी जाती है तो उसकी वो हिफाजत करेगा। इम्यूनिटी को बरकरार रखना लाजम होता है। इस तरह आपने जब आपका चूजा 24 से 25 दिन का हो जाए, 26 दिन पे आप फिर टिल माइकोसिन का आप कोर्स शुरू कर दें। जो आपने इसको 3 दिन आपने फिर लाजम देना है। जब आपका चूजा 28 दिन का हो जाए तो 28 दिन के ऊपर जाके आपने फ्लोरोफेनिकल जो बुखार वाला होता है, बुखार के लिए होता है, और साथ आपने नियोमाइसिन लाजम ऐड करनी है, ताकि उधर जाकर चूजा फंसता है, कच्ची पच्ची बिट्ठे मारता है तो बहुत सारे मसले मसाइल होते हैं, वजन लूज करना शुरू होता है, टॉक्सन बन जाती है, कॉक्सी बन जाती है, बहुत से मसले मसाइल बनती हैं, एंट्राइटिस बन जाती है। तो कोशिश करें कि आपने फ्लोरोफेनिकल और साथ नियोमाइसिन का कोर्स आपने 3 से 4 दिन का लाजम चूजे को अपने को देना है।
फिर उसके बाद वही अपनी रूटीन के मुताबिक आप विटामिन सी दें, विटामिन ई दें, बुखार वाला सिरप चलाएं, जैटिपार लीवर के लिए आप जो भी चलाएं आप चला सकते हैं। ये आपके शॉर्ट से कोर्स हैं और शॉर्ट सी मेडिसिन है। ये वो मेडिसिन है जब आपका चूजा अच्छे तरीके से जा रहा होगा, और इंशाल्लाह बफजल खुदा आपका चूजा अच्छे तरीके से जाएगा अगर आप इन कोर्सेज वगैरह को बर वक्त अपने चूजों को मुंतकल करते रहेंगे, पिलाते रहेंगे। तब अगर कोई मसले मसाइल इसके दौरान आते भी हैं या आ भी जाएं, तो आपके चूजे ने जब कोर्स वगैरह आपके चूजे के हुए होंगे तो इंशाल्लाह मसले मसाइल कम बनेंगे। जब फिर आपको पता है जब मसले मसाइल बनते हैं तो फिर मेडिकेशन भी चेंज होती है, मेडिसिन भी चेंज होती है, और फिर जो मेडिसिन है वो ज़्यादा लगती है, और फिर कोर्स भी चेंज हो जाते हैं। जिधर कोर्स आपने 3 दिन का खास तौर पर करना है, जब मसले मसाइल बनते हैं तो फिर आप 5 से 6 दिन 7 दिन आपके कोर्स के लग जाते हैं, क्योंकि अगर कोई वायरल बीमारी आती है तो फिर 7 दिन का टाइम पीरियड होता है, फिर आपके मसले मसाइल ज़्यादा बनते हैं। अब आते हैं जी वैक्सीन के ऊपर कि हमने शुरू से लेकर एंड तक अपने चूज़ों को कौन कौन सी वैक्सीन पिलानी है ताकि हमारा चूज़ा बेहतर से बेहतर रहे। अगर कोई बीमारी आती है तो वैक्सीन अपना किरदार अदा करे, बीमारियां कम लगें, कम हमला आवर हों। सबसे पहले देखें, अगर जो छोटे पैमाने पर काम कर रहा है उनके लिए स्प्रे वगैरह करवानी बहुत मुश्किल हो जाती है। जो बड़े पैमाने पर काम करते हैं वो अपने चूज़ों को पहले दिन NDIB की स्प्रे पिला लेते हैं। तो जो छोटे पैमाने पर काम करता है, जो वो जब वो चूज़ा रिसीव कर लेता है, अगर तो उसके लिए आसानी हो तो वो NDIB की स्प्रे करे। अगर आपके पास 1000 चूज़ा है तो 1000 डोज वाइल, मतलब 1000 वाइल, मतलब 1000 डोज जो है उसके लिए बनती है। अगर आपके पास 500 है तो 500 डोज की जो एक छोटी वाइल होती है वो भी वेटरनरी स्टोर से मिल जाती है। अगर आपके पास 200 है तो उसको आप 250 इस्तेमाल करवा सकते हैं, 500 भी करवा सकते हैं, वो भी वेटरनरी स्टोर से छोटी डोज वाइल मिल जाती है। तो छोटे और बड़े मिल मिला के जो वैक्सीन का तरीकाकार है ओवरऑल जो चल रहा है बड़े फार्मों पर, वो आते चूजे को अपने चूजों के ऊपर वैक्सीन IB NDIB की स्प्रे करवाते हैं। कोई हजरात जो हैं वो बरसा प्लस का इंजेक्शन लगा लेते हैं, एंडी किल्ड का लगवा लेते हैं। लेकिन मैं आपको वो तरीका बताऊंगा जिस तरीके से आप इंशाल्लाह कामयाब हो सकते हैं। जब आप चूजा रिसीव करें NDIB की स्प्रे करवाएं। जब आपका चूजा 4 से 5 दिन का हो तो एंडी किल्ड का जो रानी खेत के लिए होता है, न्यू कैस्टल डिजीज के लिए होता है, जो रानी खेत और लकवे की बीमारी होती है उसके लिए होता है, वो एंडी किल्ड का इंजेक्शन होता है, वो आप लाजम लगवाएं ताकि आपके चूजे की इम्यूनिटी बेहतर से बेहतर रहे। अगर रानी खेत का हमला आ भी जाए तो आपका चूजा समझ जाएगा इंशाल्लाह बफज़ल खुदा। उसके बाद जब आपका चूजा 9 दिन का हो तो उसको गम्बोरो 25-12 की वैक्सीन आप लाजमी पिलाएं। तो उसके बाद जब आपका चूजा 15 दिन का हो तो आपने एंडी लसोटा की वैक्सीन लाजम पिलानी है अपने चूजों को। जब आपका चूजा 24 दिन का हो तो एंडी कोलोन की आप वैक्सीन लाजम पिलाएं। ये 4 से 5 वैक्सीनें हैं आपने लाजम करवानी है, जो मैंने आपको कोर्स करवाए ये आपने लाजम कराना है। जब आपने प्रॉपर तरीके से वैक्सीन पिलाई होगी और प्रॉपर तरीके से अपने चूजों को मेडिसिन कोर्स वगैरह कराए होंगे तो इंशाल्लाह आपका फ्लाक अच्छे तरीके से तैयार होगा। लेकिन एक बात ज़हन में रखना, वैक्सीन अच्छे तरीके से पिला ली आपने, मेडिसिन अच्छे तरीके से दे दी, अगर आपके चूजे का माहौल ठीक नहीं है, टेम्परेचर ठीक नहीं है, टेम्परेचर में वेरिएशन आ रहा, आपका चूजे देखभाल करने वाला बंदा अगर अच्छे तरीके से उसको नहीं संभाल रहा तो तब भी आपके साथ जो बैक्टीरिया बीमारियां हैं वो जन्म लेंगी। जैसा कि अगर वो बर्तन अच्छे तरीके से साफ नहीं करता तो इकोलाई बन सकती है, अगर बरादा उसका ज़्यादा गीला है तो आपके लिए कोक्सी बन सकती है, एंट्रैक्स बन सकती है, बहुत से मसले चला सकते हैं। तो इसलिए बाकी सारी चीज़ें भी आपने अच्छे तरीके के साथ मैनेज करनी है। तो ये आपको मैंने वैक्सीन बताई है और मेडिसिन बताई है, लेकिन कोशिश करें कि जब भी आपने वैक्सीन पिलानी है वैक्सीन से 24 घंटे पहले और 24 घंटे बाद तक आपने एंटीबायोटिक का इस्तेमाल नहीं करना। तो इसी तरह आपने अगर इंशाल्लाह अगर अमल किया तो आप कामयाब हो सकते हैं, क्योंकि ये हमारे अल्हम्दुलिल्लाह प्रैक्टिकली काम किए। बाकी मसले मसाइल पर आते जाते रहते हैं, ये तो जानदार चीज़ है, इंसान हो जिन परिंद हो, ये मसले मसाइल अल्लाह की देन होती है। बाकी इंसान कोशिश करता रहे, इंसान अगर सच्चे दिल से कोशिश करे, अगर बर वक्त उसका कोर्स और मेडिसिन और वैक्सीन पिलाता रहे तो फिर अल्लाह ताला भी इंशाल्लाह ज़रूर सिला देता है। अगर वीडियो पसंद आई हो तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट मैं आपके साथ वीडियो शेयर करूंगा कि हम अपने चूजे को अगर फीड खिलाते हैं तो वो 40 दिन तक कितनी फीड खाता है, कितना वजन देता है, कितना खर्चा आता है, तो इंशाल्लाह मैं आपके साथ वो भी शेयर करूंगा। अस्सलाम।